नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। अभी भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पालघर ज़िले में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। यहाँ के पालघर जिला अध्यक्ष भरत राजपूत से हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके विषय में उनका क्या है। नमस्कार भरत जी, आप भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पहलगाम का जो हादसा हुआ था, 26 लोग जो मारे गए थे उसके अंदर, वो 26 लोगों का उन्होंने जो सिस्टम से उन्होंने जो रिवेंज लिया है, बोले तो बदला लिया है। आज आप बताइए 26 लोगों के जो सिंदूर यानी जिनके पति को उनके औरतों के सामने मारा गया, उस दौरान वो सिंदूर ऑपरेशन करके नाम दिया गया और वो ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्होंने मारा है और कम से कम हज़ारों लोग आतंकवादी जो टेररिस्ट कैंप थे वो सब डिस्ट्रॉय किया उन्होंने मोदी जी ने। और मोदी जी ने जब कल देश को संबोधित किया तब उन्होंने बताया ये स्थगिति है, वॉर रुका नहीं है। अगर भविष्य में अगर आतंकवादी ने अगर कहीं पे भी हादसा होता है हिंदुस्तान में तो देश उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जैसा सिंदूर का डैम का पानी उन्होंने रोका है, बोला है खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा, साथ में होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो आज हमें मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले इस देश को, भाग्यशाली हम लोग कि हम उस पार्टी में काम करते हैं और उस देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। हम अगर आप पीछे इतिहास में चले जाएंगे तो इतिहास में आप देखेंगे तो ऐसे आतंकवादी हमले होते गए, क्या सब चीज़ें होते गई, लेकिन कभी एक्शन नहीं हुआ। ये पहली बार मोदी जी ने एक्शन लिया, वो भी 10 दिन के अंदर लेने का, ये बहुत बड़ा देश के लिए अभिमान की बात है। आने वाले समय में पाकिस्तान डर के मारे रहेगा, वो आतंकवाद के लिए सोचेगा भी तो सोच नहीं पाएगा। आपने बोला पाकिस्तान डर के रहेगा। यूएस से सीज़ फायर लगाने के बाद कुछ ही घंटों बाद उन्होंने सीज़ फायर तोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इसमें थोड़े और कड़े कानून के साथ ये लगाना चाहिए था? जिस दिन सीज़ फायर हुआ है उसके बाद आप 2 घंटे बाद देखिए सब कुछ रुका हुआ है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया, देश को संबोधित किया, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि आने वाले समय में कुछ कर पाए। इसी बीच राज ठाकरे ने जब ऑपरेशन सिंदूर चालू था तो उन्होंने बोला कि कुछ आतंकवादियों को मारना, दूसरे देश के खिलाफ वॉर करना सही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? राज ठाकरे का उनका खुद का मत है, वो उन्होंने उनकी सोच बताई है। लेकिन मोदी जी और लोग जो देख रहे हैं और मोदी जी ने जो देश के लिए किया है ये लोगों को सबको पता है। उन्होंने तो मोदी जी को भी बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर की दौरान जब हमारे देश में इतनी स्ट्रेंथ थी तब भी मोदी जी रैली और इवेंट्स कवर कर रहे थे, तो उस समय उनको वही चीज़ रोकनी चाहिए थी, उनका कहना है। आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा देश है, हर चीज़ रुकेगी नहीं, हर चीज़ साथ में चलनी चाहिए। साथ में चीज़ें भी चली और बॉर्डर के ऊपर लड़ाई भी हुई। और कांग्रेस नेताओं का आप कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो 3 आतंकवादी पकड़े गए क्या? कांग्रेस को पूछता कौन है, कांग्रेस का सुनता कौन है? लेकिन उनका भी क्वेश्चन जायज़ है। देखो, वो लोगों को पता है और लोगों को ये भी पता है कि कांग्रेस को अगर अभी इलेक्शन हो जाए ना तो कांग्रेस की 25 सीटें भी लोकसभा की आएगी। लेकिन अब कांग्रेस ये भी आरोप लगा रहा है कि ऐसे ऑपरेशन हमेशा ये इलेक्शन को देख के ही की जाती है। देखो, वो कांग्रेस की सोच है। इसके लिए कांग्रेस जो देश में इतनी बड़ी पार्टी थी आज कहाँ पे आके रुकी हुई है, ये तो आप देखिए ना। लोगों को सबको पता है और लोगों को ये भी पता है कि मोदी जी ने जो आज तक काम किया सिर्फ देश के हित में, इतने बड़े बड़े फैसले जो लिए गए 10 साल में, आज तक 70 साल के इतिहास में कभी लिए नहीं गए। यूएस पहले बोलता है कि ये भारत पाकिस्तान का निजी मामला है, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद वो आके बोलता है कि सीज़ फायर रोकना चाहिए। इस पे यूएस जो डबल स्टैंड ले रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, यूएस है, वो सब बड़ी लेवल की बातें है। हमें इतना दिखता है कि मोदी जी ने जो 26 लोग की जो पति उनको जो मारे गए वो पहलगाम में, उसका बदला मोदी जी ने कैसे लिया, पूरे देश ने, हिंदुस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन हिंदू तो भारत में भी मारे जा रहे, बंगाल में और बांग्लादेश में भी मारे गए, तो वहाँ ऐसे एक्शन क्यों नहीं लिए मोदी जी? सब होगा। आप देखिए, मोदी जी पे विश्वास पूरे देश को है और आने वाले समय में सब कुछ होगा। सबको टाइम लगता है। ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 निकलने की संभावना है? अभी वो मैं इतना बड़ा तो होने के पार्ट 2 का बात कर सकूँ। आप क्या चाहते हैं मोदी जी से, आप उनके पार्टी से? मोदी जी, देखो, मैं अगर दूसरे पक्ष के भी लोग रहेंगे ना, कांग्रेस हो या तुतारी के शरद पवार जी हो कि राज ठाकरे हो, वो घर में बैठ के खुद के फैमिली में बात करते होंगे जो मोदी जी सही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर आके उनको बोलना पड़ता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन उनको भी मालूम सब सही चल रहा है। लेकिन राज वर्मा, पूर्व नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार। आप ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? भारत माता की जय, जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया,
ये नाम से अच्छे अच्छे रथी महारथी सबकी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर बाहर का व्यक्ति घुस के और लोगों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देके और उनके घर में घुस के मारा है। और आतंकवाद जब तक देश में ख़त्म नहीं होगा, मोदी जी आराम से नहीं बैठने वाले हैं। अब वो समय है या इधर या उधर। अब ये पाकिस्तान ने सोचना है कि उनको इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है भारत का, उन्होंने सामने से मोदी जी को आके कहना चाहिए हम पाकिस्तान से सब आतंकवादी निकाल के आपको देते हैं। नहीं देंगे तो अंदर घुस के उनको मारेंगे। और पाकिस्तान के मोदी जी या हम लोग की इच्छा है कि उसके 3-4 टुकड़े कर दो जो जीवन में उठे नहीं। और वो निश्चित है, मोदी जी जो हैं आज प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। ये एक अवतारी पुरुष है। जब जब धर्म पर संकट आता है तो कोई ऐसा व्यक्ति गीता में लिखा हुआ है, और वो आगे देश के आज जब मोदी जी 14 से लेकर आज तक क्या नहीं किया। जो राम मंदिर बन नहीं सकता था वो बना के नहीं। यही कांग्रेस वाले जो कहते हैं कश्मीर में क्या होता था 90 के पहले, मिलिट्री की उनकी गर्दनें काटी जाती थी, नाले में फेंका जाता था। उनको पूछिए कांग्रेस वाले को, तुम मर गए थे क्या हुआ, क्या दिखता नहीं था। आज जब अच्छा हो रहा है तो तुम पर सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है तो इटली चले जाइए, भारत को छोड़िए। तुम भारत के निवासी नहीं हो। इस मातृभूमि में उन्होंने जन्म नहीं लिया है। ये जननी जन्मभूमि तुम्हारी नहीं है, ये हिंदुओं की है। और हिंदुओं पे कोई भी आवाज़ उठाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं। और भी ये चीज़ें हैं कि आज पाकिस्तान जो चुप बैठा है, ऑपरेशन हमारा बंद नहीं हुआ है। जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। अब देखना क्या है कि वो देता है या नहीं, या वो मरवाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज वहाँ के प्रधानमंत्री की नहीं चलती है, आतंकवाद की चल रही है। अभी 2 आतंकवादी बैठे हैं, एक दाऊद और एक उनका बाप बैठा है दूसरा। ये 2 जिस दिन मर गए हिंदुस्तान सुखी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि अब पीओके भारत का हिस्सा जल्द होने वाला है इसके बाद, लेकिन पीओके पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पीओके के ऊपर ऑक्शन हो रहा है या नहीं। वहाँ की जनता खुद तैयार हो गई है। मोदी मोदी घर घर में नारे लग रहे हैं। और हम जब कहते थे ना, छोटे थे, शाखा में जाते थे, एक कश्मीर किसका है, कश्मीर हमारा है। अब अखंड भारत होगा, पीओके आते ही कश्मीर पूरा नक्शा हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में नाला सुपारा में योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आते ही 6 महीने में पीओके हमारे कब्जे में होगा। 6 महीने तो कब के गुजर गए। कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए और वहाँ दूसरी की सत्ता होने में, उसको तैयार करने में कुछ समय लगता है। प्लेटफॉर्म बन रहा है, आज वो तैयार हो चुका है। अब वो समय आ गया है कि यहाँ सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा है, और उसी बीच में कब पीओके आ जाएगा लोग देखते रह जाएंगे। गए 10-12 दिन में एक ही चीज़ सुन रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा कि भाई 7 तारीख को सब लोग ट्रायल करो कैसे बचा जाए, लेकिन 6 तारीख को रात को ही स्वाहा